कोर्ट से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। इस मामले पर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से इस राहत के बाद अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम से चुनावी मैदान में आ सकती है। बता दें, लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। भाजपा सहित लगभग सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस शायद लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं उतर पा रही है। इनकम टैक्स की नोटिस से कांग्रेस काफी परेशान दिख रही थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रेस वार्ता करते हुए कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हमारे नेता ट्रेन के टिकट खरीद पाए। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को बड़ी राहत मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल पार्टी पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को हाल ही में 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था। सुप्रीम कोर्ट में आज इनकम टैक्स विभाग से कांग्रेस पार्टी को जारी टैक्स रिकवरी नोटिस के खिलाफ दाखिल कांग्रेस की याचिका पर जस्टिस बीबी नागरत्ना और एजी मसीह की बेंच ने सुनवाई की। इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि हमने 1700 करोड़ रुपए का नोटिस कांग्रेस को भेजा है। इनकम टैक्स ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, लिहाजा हम इस पैसों की रिकवरी को लेकर अभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान कांग्रेस की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम कोई प्रॉपर्टी कमाने वाली संस्था नहीं है, हम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि प्रॉपर्टी को अटैच करके पहले ही 135 करोड़ रुपए लिए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से 1700 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। आयकर विभाग का कहना है कि वह चुनाव के दौरान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आयकर विभाग लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेगा। आयकर विभाग की बात पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आयकर विभाग ने काफी उदारता दिखाई है। उन्होंने कहा कि मैं निशब्द हो गया हूं और ऐसा बहुत कम बार हुआ है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया जिसमें सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है कि मामले में अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस से संबंधित मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। बता दें, कांग्रेस पार्टी को जो 1700 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया था, यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की ओर से याचिका दायर की गई है। बेंच ने 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाई कोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेंडिंग अपील में मार्च में इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी नोटिस का हवाला दिया और अंतरिम आवेदन दाखिल कर इस नोटिस पर रोक की मांग की थी। तुषार मेहता ने इस दौरान कहा कि हाल के इनकम टैक्स नोटिस के संदर्भ में अपील नहीं है, लेकिन हम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि मौजूदा आम चुनाव के मद्देनजर इनकम टैक्स विभाग दंडात्मक कार्रवाई को टालती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले में हम वसूली और दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी आम चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सुनवाई जुलाई तक टाली गई है। अब इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय कर दी है। इस मामले में कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा कांग्रेस नेता एवं वकील विवेक तनखा भी पेश हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पंजाब के एक बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें, पंजाब के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी ने कांग्रेस का दामन थामा है। अब पंजाब की सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है। पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी कांग्रेस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया है। बता दें, धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद हैं। दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी में धर्मवीर गांधी ने कांग्रेस
कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद धर्मवीर गांधी ने कहा कि 2024 का इलेक्शन देश का इतिहास लिखे जाने वाला है। उन्होंने कहा कि किसको किस दिशा में जाना है यह इलेक्शन तय करेगा। मैं इतिहास का जो सही रास्ता है उस पर खड़ा होना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। जो देश की हालत है, देश को धार्मिक ध्रुवीकरण के तहत बांटा जा रहा है, नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। हमारे विशेष मेहमान तो अब नहीं रहे, अब तो हमारे साथ आ गए धर्मवीर गांधी जी। जिनके नाम में गांधी हो उनके विषय में उससे ज्यादा कुछ बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। ये पूर्व सांसद हैं, आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर धर्मवीर गांधी है। गांव से आए थे, जो गांव की संवेदनाएं थी वो साथ लेके आए थे। मेडिकल कॉलेज में आए, डॉक्टर बने। विद्यार्थी जीवन से मैं सक्रिय राजनीति में चला गया। मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ। 2011-12-13 में जो अन्ना आंदोलन चला तो मेरे को ऐसे लगा कि जब सारी दुनिया सड़कों पे है, हवा का एक नया ठंडा झोंका आया है, देश बदल रहा है, समाज बदलेंगे, देश बदलेंगे, नई राजनीति करेंगे, एक लोगों की बात करेंगे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होगी, स्वराज होगा और एक नई राजनीति शुरू होगी, पारदर्शी राजनीति का युग आया है। तो मैं अपना क्लिनिक बंद करके आई जस्ट ज्वाइंड द पार्टी, आम आदमी पार्टी। पर मैंने बहुत जल्दी देख लिया कि आम आदमी पार्टी इज़ नॉट द पार्टी ऑफ माई आइडियल्स। ये मेरे आदर्श की पार्टी नहीं है। जो जहाँ चला है, जो जैसे चल रहा है, जिस तरह पार्टी चल रही है, कांग्रेस में तो किसी बाकी पार्टी में तो जो हाई कमांड कल्चर या VIP कल्चर आने में दशकों लगे हैं, डिकेड्स लगे हैं, और यहाँ तो 2-3 साल में वो जलवा देख गया, 2 साल में जलवा देख गया। तो मैं आई सेड गुड बाई। मैं 14 में इलेक्ट हुआ और 15 फरवरी में मैंने इसको छोड़ दिया। 2024 ना तो ऑर्डिनरी टाइम्स हैं और ना 2024 का इलेक्शन ऑर्डिनरी इलेक्शन है। देश का इतिहास लिखे जाने वाला है। देश ने किधर जाना है, कौन सी दिशा अख्तियार करनी है, किस दिशा में जाना है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। तो ऐसे समय में हम मेरे जैसे लोगों के लिए, जो जब से जवानी में पैर रखा है तब से ही वो एक सोच में सोचते रहे हैं, तो चुप रहना, साइड्स ना लेना या ठीक साइड ना लेना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई वॉन्ट टू बी सीन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री इन 2024 इन द कमिंग इलेक्शंस। मैं इतिहास के सही रास्ते और जो दुरुस्त रास्ता है उसकी साइड पे खड़ा होना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम विद कांग्रेस। बता दें, हाल ही में पटियाला की सांसद परनीत कौर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। परनीत कौर ने हाल ही में पटियाला से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। बता दें, पटियाला परनीत कौर की परंपरागत सीट है। उधर अब धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब माना जा रहा है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने से पटियाला में पार्टी को मजबूती मिल सकती है। अगर कांग्रेस उन्हें चुनाव में टिकट देती है तो अब परनीत कौर को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। हालांकि कांग्रेस उन्हें लोकसभा का टिकट देगी या नहीं, लेकिन चर्चाएं ऐसी है कि धर्मवीर गांधी को कांग्रेस पटियाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। कांग्रेस में शामिल होने वाले धर्मवीर गांधी साल 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से प्रेरित होकर वे राजनीति में आए थे। 2013 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार भी किया और वे पार्टी में शामिल हो गए। 2014 में आम आदमी पार्टी ने धर्मवीर गांधी को पटियाला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने इस सीट पर पूर्व सीएम कैप्टन पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को चुनावी मात दी थी, लेकिन पार्टी में आपसी मतभेद को लेकर उन्होंने साल 2016 में आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। इसके बाद 2019 में उन्होंने नवा पंजाब नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। 2019 के चुनाव में वे तीसरे नंबर पर रहे। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। अब कांग्रेस उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट देती है या नहीं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मीडिया खबरों के मुताबिक यह चर्चा है कि उन्हें पटियाला लोकसभा सीट से कांग्रेस टिकट दे सकती है।